हेलो गाइस। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जावा का जो इंटेलिजेंट आईडी है उसका न्यू वर्जन डिलीट हो गया है। तो उसको हम कैसे डाउनलोड करेंगे, फिर उसका इंस्टॉलेशन प्रोसेस। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले हम बता देना चाहते हैं आपको कि जावा जेडीके का 18 वर्जन डिलीट हो गया है। उसमें मैं वीडियो बना चुका हूँ कि उसको कैसे डाउनलोड करना है, फिर इंस्टॉल कैसे करेंगे। तो आप आईडी को इंस्टॉल करने से पहले उसको ज़रूर देख लें, और जावा 18 पहले इंस्टॉल कर लें, देन उसके बाद इसके आईडी को इंस्टॉल कीजिएगा। तो हम उस पर वीडियो बना चुके हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके वो वीडियो देख लीजिए कि कैसे डाउनलोड करना है। आप डाउनलोड कर लीजिए, देन उसके बाद इस आईडी को आप इंस्टॉल कीजिएगा। अब अगर आईडी सिर्फ इंस्टॉल कर लेते हैं तो आपका वर्क नहीं करेगा। हम पहले से ही करके रखे हुए हैं, इसलिए हम सिर्फ इसमें आईडी कैसे इंस्टॉल करेंगे वो बता रहे हैं। आप वो वीडियो जरूर देख लें ताकि आपको भी कोई प्रॉब्लम नहीं हो। तो चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं, और इसमें कैसे हम इंटेलिजेंट आईडी को डाउनलोड करेंगे, फिर उसका इंस्टॉलेशन प्रोसेस क्या है इसके बारे में हम बात करते हैं। कोई भी एक ब्राउज़र ओपन कर लीजिए आप। यहाँ हम क्रोम ब्राउज़र ओपन किए हैं, इसमें सर्च कीजिए आप इंटेलिजेंट आईडी, और इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको विजिट कर लेना है। तो आ जाते हैं हम इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे। ये रहा ऑफिशियल वेबसाइट इसका। तो यहाँ पे जो डाउनलोड मेनू शो हो रहा है, हमको यहाँ पे क्लिक करना है, तो यहाँ पे क्लिक कर देते हैं। और यहाँ पे मुझे देखिए दो ऑप्शन दिख रहा है, एक अनलिमिटेड और एक कम्युनिटी का। तो ये जब आप प्रोफेशनल वर्जन डाउनलोड कीजिएगा इसका, तो ये आपको 30 दिन के लिए तो फ्री ट्रायल देगा, लेकिन उसके बाद आपको पेड करना होगा। अभी दोनों में क्या डिफरेंस है वो आपको यहाँ नीचे में शो कर रहा है। आप यहाँ से देख सकते हैं कि क्या अवेलेबल फैसिलिटीज है इसमें और किस कम्युनिटी में क्या नहीं है। तो बहुत सारे फैसिलिटीज है जो कम्युनिटी में अवेलेबल नहीं है, लेकिन आप अगर बिगिनर्स हैं तो कम्युनिटी से भी आप काम कर सकते हैं। चलिए हम इस वीडियो में कम्युनिटी को कैसे डाउनलोड करेंगे इसी के बारे में जानते हैं, और फिर इसका इंस्टॉलेशन प्रोसेस देखेंगे। तो अब जैसे इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे आइएगा, तो यहाँ पे आप देख लीजिए कि यहाँ पे आपका ऑपरेटिंग सिस्टम शो हो रहा है। विंडोज है, मैक है, उसके बाद लिनक्स है। तो आपका जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए। आप लिनक्स यूज़ कर रहे हैं तो लिनक्स सेलेक्ट कीजिए। आप जो यूज़ कर रहे हैं यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए। हम विंडोज़ यूज़ कर रहे हैं तो विंडोज़ सेलेक्ट कर लेते हैं। देन उसके बाद यहाँ पे हमको दो फॉर्मेट मिलेगा, एक विंडोज़ का EXE एग्जीक्यूटेबल फाइल और एक जी फाइल में। तो हम EXE सेलेक्ट करेंगे। बाय डिफॉल्ट EXE ही सेलेक्ट है, अगर EXE सेलेक्ट नहीं रहेगा तो EXE सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद मेरा यहाँ डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा। हम पहले से ही डाउनलोड करके रखे हैं तो इसलिए हम इसको कैंसिल कर दे रहे हैं, और उसके बाद लेके चलते हैं आपको डाउनलोड फोल्डर में, फिर बताते हैं इसका इंस्टॉलेशन प्रोसेस। सो अब आ गए हैं हम अपने डाउनलोड फोल्डर में। चलिए अब इसको रन करते हैं और देखते हैं इसका इंस्टॉलेशन प्रोसेस। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। इसके बाद मुझे यहाँ से पाथ चूज करना है कि हम कहाँ पे इसको इंस्टॉल करना चाहते हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो रहने देते हैं, और हम नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। आप चाहते हैं कि आपका कोई और ड्राइव में इंस्टॉल हो तो आप यहाँ से ब्राउज कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट ये सी ड्राइव में होता है, तो हम इसको भी कैंसिल करते हैं। जो बाय डिफ़ॉल्ट ले रहा है इसको रहने देते हैं और नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। इसके बाद आपको यहाँ से चूज करना है कि आप क्या क्या यूज़ करना चाहते हैं। तो इंटेलिजेंट इस पर आपको चेक कर लेना है। इसके बाद फिर नेक्स्ट इस पर भी चेक कर लेना है। उसके जावा पे आप क्लिक कर दीजिए। आप जो भी यहाँ से यूज़ करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट हम सब पे क्लिक कर दे रहे हैं, क्योंकि इसमें से आपको क्या यूज़ करना है आप बस वो उसी को सिलेक्ट कीजिए और नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद फिर इंस्टॉल में क्लिक कर दीजिए। जब तक ये प्रोसेस कंप्लीट होता है थोड़ा सा वेट कर लीजिए।
उसमें मेरा इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गया। यहाँ से हमको पहले रिबूट करना होगा, रिबूट करने के बाद ये ऑटोमेटिक सेटअप कर लेगा। देन उसके बाद हम आपको इसका नेक्स्ट प्रोसेस बताते हैं कि कैसे इसमें प्रोजेक्ट क्रिएट करना है, प्रोग्राम को कैसे रन करेंगे। तो फिलहाल हम नेविगेटर करते हैं और इसको फिनिश कर देते हैं। आप रिबूट कर लीजिएगा ज़रूर। अब मेरा इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गया। तो चलिए अब इसको हम ओपन करते हैं। इसका जो फर्स्ट प्रोग्राम कैसे हम रन करेंगे, इसका कॉन्फ़िगरेशन कैसे सेट करते हैं, उसके बारे में जानते हैं। तो चलिए इसको ऑन कर लेते हैं। जैसे ही ऑन कीजिएगा आपके सामने में ये विंडोज ओपन होगा, इसमें से आपको न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको कोई प्रोजेक्ट का नाम दे देना। आपको जो प्रोजेक्ट का नाम रखना है रख दीजिए और यहाँ पे JDK का वर्जन चूज करना है आपको कि कौन सा आपका JDK का वर्जन आप में इंस्टॉल्ड है। तो हम JDK 18 इंस्टॉल किए हुए हैं तो हम उसको सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद क्रिएट पे क्लिक करते हैं। थोड़ा सा स्कैन कर रहा है अभी। जब बाय डिफॉल्ट इसका जो भी कॉन्फ़िगरेशन होता है इसको होने दीजिए स्कैनिंग। उसके बाद हम इसको कैसे रन करेंगे वो देखते हैं। उसके बाद आपको SRC पे क्लिक करना और राइट क्लिक करके क्लास ऐड कर लेना है न्यू। देन इसका जावा क्लास, यहाँ हम हेलो के नाम से जावा क्लास ऐड कर लेते हैं। क्लास ऐड करने के बाद एक सिंपल सा हम हेलो वर्ल्ड प्रिंट करने का एक प्रोग्राम लिखे हैं। तो अब इसको हमको रन करना है। तो रन करने के लिए यहाँ पे मुझे शो ही नहीं हो रहा था। इसके लिए मुझे क्या करना होगा कि कॉन्फ़िगरेशन ऐड करना। तो ऐड कॉन्फ़िगरेशन क्लिक करेंगे, फिर ऐड न्यू कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ एप्लीकेशन जो है इसको सिलेक्ट कर लीजिए आप। उसके बाद यहाँ से फिर से सेलेक्ट करना है कि आपको JDK का कौन सा वर्जन यूज़ करना है। तो 18 हम डाउनलोड किए हुए, तो 18 सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम प्रोजेक्ट चूज़ करेंगे। तो प्रोजेक्ट चूज़ करके ओके कर लेते हैं और इसके बाद हम ओके पे क्लिक कर देंगे। तो देखिए मेरा इनका कॉन्फ़िगरेशन आ गया। तब यहाँ से हम प्रोग्राम को रन कर लेते हैं। देखिए मेरा यहाँ हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें। चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको कोई भी डाउट हो रहा है या फिर प्रॉब्लम आ रहा है इंस्टॉलेशन में, तब हमको कमेंट कीजिए, हम उसका रिप्लाई ज़रूर करेंगे। और कुछ और टॉपिक पे आप चाहते हैं कि हम वीडियो बनाएं तो उसके लिए आपको कमेंट करना है। आप कमेंट कीजिए, हम ज़रूर उसका रिप्लाई करेंगे।